नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से 12 तक के साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री और एडुकेशन से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। अगर आप पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। आज का जो टॉपिक है दोस्तों क्लास 12th का मैथ है और उस टॉपिक का नाम है संबंध एवं फलन। तो पिछले क्लास यानी 11th में पढ़ चुके होंगे दोस्तों सेट चैप्टर यानी समुच्चय। तो समुच्चय में चैप्टर में क्या पढ़े होंगे दोस्तों? कार्तीय गुणनफल। इस कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़े होंगे। तो कार्तीय गुणनफल कैसे निकाला जाता है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं कार्तीय गुणनफल, जैसे एक सेट लिए हैं ए जो कि इसका अवयव है एलिमेंट है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी 7, 8, 9। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं दोस्तों तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा यानी कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है दोस्तों, ए क्रॉस बी से। तो कार्तीय गुणनफल निकलता कैसे है? पहले इस ए का जो एलिमेंट है 1, 2, 3 सब के साथ इसको 1 7 के साथ, फिर 1 8 के साथ, फिर 1 9 के साथ, इसी तरह 2 7 के साथ, फिर 2 8 के साथ, फिर 2 9 के साथ, फिर 3 7 के साथ, फिर 3 8 के साथ, फिर 3 9 के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस जगह पर ए क्रॉस बी बराबर निकाला हुआ है। क्या क्या आएगा? तो पहले 1, 7 देख सकते हैं, फिर 1, 8, फिर 1, 9, फिर उसके बाद 2, 7, फिर 2, 8, 2, 9, फिर 3, 7, 3, 8 और 3, 9। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म ए क्रॉस बी बराबर, जो कि पहले ए क्रॉस बी बराबर जो निकाले, पहले ये 1 के साथ ये तीनों के साथ होगा, 7 के भी साथ होगा और 8 के भी साथ होगा और 9 के भी साथ होगा। तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरह 2 का भी लेके चलेंगे, 2 भी जाएगा 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं 2, 7, 2, 8, 2, 9 है ही। उसके बाद 3 भी इस तीनों के साथ जाएगा, 3, 7 यहाँ भी है, 3, 8 जो कि 3, 8 जाएगा, फिर 3, 9 यहाँ भी है। तो दोस्तों अब इसमें से आगे स्टेप में क्या जानना है? ये जो एलिमेंट, ये जो अवयव कार्टेशियन फॉर्म का जो अवयव आया ये वाला, तो दोस्तों पहला अब यहाँ पर देखना है दोस्तों कि ये जो सेट है, ये जो बना हुआ जो सेट आया कार्टेशियन फॉर्म का, और जो दोस्तों ये बना हुआ है ए क्रॉस बी का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में दोस्तों कि ये जो 1, 7 है, तो ये जो 1 है दोस्तों ये है पहले सेट का अवयव। सॉरी दोस्तों, ये वाला दोस्तों जो 1 है ना, 1 ये है पहले समुच्चय का अवयव। यहाँ देख सकते हैं पहले अवयव पहले समुच्चय से। और ये वाला दोस्तों जो 7 है, ये वाला 7 दूसरे सेट का, दूसरे यानी दूसरे समुच्चय का
अवयव है वह। यानी ये सारे में दोस्तों सब में उसी जगह है कि पहले सेट का आपको पहले सेट का अवयव मिलेगा, फिर दूसरे सेट का अवयव मिलेगा। इसमें देख सकते हैं कि एक जो है पहले समुच्चय का अवयव है और ये जो 8 है दूसरे समुच्चय का अवयव है जो कि बी सेट का है। यानी सब में दोस्तों यही है। आशा करते दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर जो जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिए थे कि संबंध एवं फलन, तो संबंध का परिभाषा क्या बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। संबंध जो होता है दोस्तों दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताई जाती है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, राम सोहन का पिता है, तो यहाँ रिलेशन है कि राम जो है सोहन का पिता है। अब दोस्तों फिर उसके बाद एक और लिए हैं, ए बी कोमा पी क्यू के समांतर है। जैसे ए बी एक लाइन ड्रॉ किए ए बी और एक लाइन और ड्रॉ किए जिसका के नाम लिए पी एंड क्यू, ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये भी संबंध ही है। तो चलिए दोस्तों एक और चीज़ से जानते हैं कि एक सेट यहाँ पर लिया गया है, सेट ए, और वही सेट जो सेट बी, इसमें कि अवयव है, एक अवयव है 1,2,3, दूसरा है 7,8,9। अब यहाँ रिलेशन में क्या बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं कि आर बराबर ए कोमा बी सच दैट, ये वाला जो दोस्तों इसको पढ़ेंगे सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए जो सेट का होगा और ये ए अवयव होगा दोस्तों, और बी बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल बी से। ये जो ए है दोस्तों ये ए समुच्चय ए का अवयव होगा स्मॉल वाला ए, और ये जो बी होगा दोस्तों स्मॉल वाला बी, ये समुच्चय बी से रिलेटेड करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि बी बराबर जो यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस 5, तो यहाँ पर ए प्लस 5 कहें तो ए बराबर क्या क्या है, तो ए बराबर 1 2 3 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं ए बराबर 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, तो बी का मान क्या आएगा, तो अगर ए बराबर, अगर यहाँ इसमें मान रखते हैं ए का, अगर यहाँ ए का मान रखते हैं 1, तो 1 + 5 तो क्या निकल के आएगा 6, फिर अगर 2 रखते हैं तो कितना निकल के आएगा बी इक्वल टू 7, 3 रखते हैं तो 3 + 5 कितना आएगा 8। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसका बनता क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या आता है, तो 1,6 ए बराबर 1 रखे, बी बराबर 6 आता है, 1,6 2,7 3,8। तो क्या दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म में 1,6 है, देख सकते हैं आप पीछे, क्या कार्टेशियन फॉर्म जो निकाले इसमें, क्या इसमें 1,6 है, कहीं पर भी है तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही बातें लिखें कि आर जो है मतलब रिलेशन, आर फोर जो होगा दोस्तों रिलेशन मतलब संबंध, यानी संबंध। तो आर इजकल टू क्या बना रिलेशन 2,7 3,8। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, और ये उपसमुच्चय दोस्तों क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं कि ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि एक और एग्जांपल आपको ये दोस्तों, जैसे अगर ए टू बी जाते हैं, दोस्तों तो ए बिलोंग्स टू कर रहा है ए से और बी बिलोंग्स टू भी कर रहा है, बी बिलोंग्स कर रहा है ए से। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, हुआ कि सेट ए
बराबर है सेट बी का, ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी आर रिलेशन दिखा देगा, दोनों का रिलेशन सेम होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं संबंधों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले दोस्तों आता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध किसको कहेंगे? ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहलाता है। यानी ऐसा संबंध होगा जिसमें कि एक भी अवयव ना हो, उसको कहेंगे क्या? रिक्त संबंध। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिए दोस्तों कि सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, ये सेट ए में है और रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि अगर ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे जस्ट अभी बोले थे कि ए बराबर ए भी बोल सकते हैं सेट में, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाता है? 0। ऐसा कोई इसमें एलिमेंट है जो कि हल ए माइनस बी निकालने के बाद 10 आ जाए? ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट ए में जो कि ए माइनस बी निकालेंगे, जो कि ए माइनस बी करने के बाद बराबर का क्या दे दें? 10। ऐसा एलिमेंट एक भी नहीं है। यानी समुच्चय ए में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि ए और माइनस बी करेंगे तो क्या रिजल्ट दे दे? 10। यानी अगर ए बराबर 1 लेते हैं, बी बराबर 2 लेते हैं, अगर ए बराबर 1 बी बराबर 2 लेते हैं तो 1 - 2 करते हैं तो भी -1 आता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऐसा कोई भी सेट ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कि ए माइनस बी करने के बाद 10 आ जाए। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बराबर हाई। यानी फाई को ही बोलते हैं दोस्तों रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिक्त समुच्चय। अब यहाँ पर इस बात को लिख दिए हैं, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध ना हो। यानी संबंध आर जो है दोस्तों उस ए के साथ, इस ए के साथ किसी न किसी से अवयव से संबंधित हो, लेकिन ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कि ए माइनस बी करने के बाद रिजल्ट क्या दे दे? 10। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा प्रकार में आते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। यानी किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। यहाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं कि किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बराबर 1, 2, 3 और यहाँ पर रिलेशन दे रखे हैं। क्या रिलेशन दिया हुआ है? ए कोमा बी सच दैट बी माइनस ए एक पूर्णांक है। अब दोस्तों अगर हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, अगर ए क्रॉस ए निकालते हैं तो यानी ए क्रॉस ए, तो देख सकते हैं दोस्तों क्या आता है एक और रिलेशन में क्या दे रखा है दोस्तों। फिर आर बराबर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आर बराबर 1, 2 यानी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2 यहाँ तक ये रिलेशन एक पूर्णांक के रूप में दे रखा है। ठीक है दोस्तों। अब अगर यदि ए क्रॉस ए निकालते हैं तो यानी ए बराबर ही 1, 2, 3 होगा। फिर अगला ए बराबर ही 1, 2, 3 होगा। दोस्तों एक के साथ एक करेंगे तो 1, 1 आएगा। फिर एक के साथ ही 2 करेंगे तो 1, 2 आएगा। फिर ये एक के साथ 3 करेंगे तो 1, 3 आएगा। उसी तरह 2 के साथ 1 करेंगे तो 2, 1 आएगा। फिर 2 के साथ 2 करेंगे तो 2, 2 आएगा। फिर 3 के साथ 2 करेंगे 2, 3 आएगा।
फिर ये 3 के साथ 1, यानी 3 के साथ फिर 1, 3,1, फिर 3,2 और 3,3। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, R बराबर A क्रॉस A संबंध रखता है। तो यहाँ पर जस्ट अभी पढ़े थे कि किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, यानी R को सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तब R को क्या कहेंगे दोस्तों, सार्वत्रिक संबंध। यानी A के सभी अवयव किसी न किसी R को, यदि A का प्रत्येक अवयव R के सभी अवयव से संबंधित हो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर R होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, R से संबंधित हो। एक्सक्यूज मी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर दोस्तों R होगा, ठीक है। यहाँ R के सभी अवयवों से संबंधित हो, ठीक है दोस्तों। तो R से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी एक क्रॉस कार्टेशियन फॉर्म निकाले, वो कार्टेशियन फॉर्म ये R से संबंधित रख रहा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यानी A क्रॉस A जब निकाले तो A क्रॉस A निकालने के बाद जो यहाँ पर अवयव बना दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म का, वो कार्टेशियन फॉर्म क्या इस R से रिलेशन रखता है? तो बिल्कुल रखता है दोस्तों। इसलिए R बराबर A क्रॉस A हुआ, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रकार में तीसरा है, यहाँ पर तीनों संबंध देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा है स्वतुल्य, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और इसी 3 का और भी है दोस्तों, सम्मित और संक्रामक। ये तीनों इसी 3 नंबर में आता है। इसी पे पूरे चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन का, इसी पर ज़्यादातर सवाल रहता है। तो इसको भी अच्छे से एकदम ध्यान से समझेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे दोस्तों, यानी स्वतुल्य कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब दोस्तों ये वाला जो A होगा ये अवयव का होगा, ये जो A होगा ये होगा अवयव, यानी समुच्चय A के साथ रिलेशन हो, यानी A बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं दोस्तों बिलोंग्स टू, ठीक है दोस्तों। तो A, बिलोंग्स टू किससे रखे संबंध रखे, R से। इसका एग्जाम्पल भी चलेंगे दोस्तों, यानी A बिलोंग्स टू A कैपिटल A, फिर A, A भी बिलोंग्स होना चाहिए किससे, R से, तब उसको कहेंगे स्वतुल्य।